दोस्तों वैसे तो प्रमोद प्रेमी अपने गाने को लेकर के हर समय ट्रेंडिंग पे रहते हैं, लेकिन प्रमोद प्रेमी को लेकर के एक न्यूज ऐसी भी सामने आ रही है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रमोद प्रेमी एक ऐसे सिंगर है जिनका गाना हर समय ट्रेंडिंग पे रहता है और होली के शुभ अवसर पर इन्होंने एक गाना रिलीज किया जिसको लेकर के ये भी मुसीबत में पड़ गए हैं। प्रमोद प्रेमी के द्वारा रिलीज किया गया होली के सॉन्ग पे शनिवार को आरा के बरहारा थाना में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन पे जो मामला दर्ज कराया जा चुका है तो क्या प्रमोद प्रेमी को अभी तक पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं की, या फिर इसके खिलाफ पुलिस का क्या कहना है? क्या सर प्रमोद प्रेमी को गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, जो हमारे जो संबंधित धारा है उसमें अरेस्टिंग का वो है, हम उसको जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसका करेंगे। गिरफ्तार करने का उसमें सेक्शन होगा तो उसके खिलाफ उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों पुलिस का कहना है कि जिस धारा के द्वारा प्रमोद प्रेमी पे एफआईआर किया गया है उस धारा में कहीं भी अरेस्टिंग का कोई वारंट नहीं है। अगर कहीं पे अरेस्टिंग का वारंट होता है तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। वैसे दोस्तों पुलिस ने प्रमोद प्रेमी के इस गाना को YouTube से और Facebook से डिलीट करा दिया है, लेकिन बड़ी यहाँ पे मुसीबत ये है कि एक बार जब गाना अपलोड हो जाता है तो बहुत सारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है और इसी की वजह से पुलिस अपनी इस प्रक्रिया में पूरी तरह से नाकाम रही है, क्योंकि सभी के मोबाइल से इस गाने को डिलीट करना पॉसिबल ही नहीं है। वैसे दोस्तों प्रमोद प्रेमी ने इस मामले को लेकर के अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी डाला है जो कि आप देख भी सकते हैं। प्रमोद प्रेमी लिख रहे हैं कि मैंने कल मस्ती मजाक समझ के एक होली का गाना गाया था जिसको कुछ चंद लोगों ने राजनीतिक एवं जातिगत रूप देने की कोशिश की है। अगर आप सभी को मेरे इस गाने से ठेस पहुंचा हो तो माफी चाहूंगा। मेरे मनपसंद किसी जाति नेता एवं किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं हमेशा अपने सभी श्रोतागणों को अपना भगवान मानता हूं और आजीवन मानूंगा। मैं ये गाना बंद करवा दिया हूं। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को मैंने इस गाने में ठेस पहुंचाया है तो माफी चाहूंगा। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा एंड ऐसे नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।